Department of Cardiology was established some 8 years back. This department has got 24-bedded ICU where we tackle and treat serious patients of heart disease. That includes heart attack, rheumatic heart disease, ventricular septal defects, atrial septal defects, cardiogenic shocks, primary pulmonary hypertension, etc. etc. पिछले 2 सालों में कैथ लैब के आने से हमारे पास हाई एंड इक्विपमेंट्स आए हैं, जिसके कारण हम लोग मरीज़ों की ना सिर्फ एंजियोग्राफीज़ बट एंजियोप्लास्टीज़ कर पा रहे हैं और सभी तरह के कॉम्प्लेक्स कार्डियक प्रोसीजर्स कर रहे हैं, जैसे कि वॉल्व लगाना, टावी, ईवार, टीवार, सभी तरह के कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स हम लोग कर रहे हैं अपने हॉस्पिटल में। और इसके अलावा हम बच्चों की दिल की बीमारियों भी ठीक कर रहे हैं, बच्चों के दिल के छेदों को भी जिनके लिए आमतौर पर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती थी उनको भी हम लोग डिवाइसेस से बंद कर रहे हैं। इसके अलावा पेसमेकर और अन्य सभी कार्डियक इक्विपमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा हम लोगों के पास 20 बेड का CCU मौजूद है, जहाँ पे हम लोगों के पास सारी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल है अपने पेशेंट्स के लिए। तो पहले जो पेशेंट्स को रेफ़र करना पड़ता था, पेशेंट्स की केयर में डिले होती थी रेफरल के कारण प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, अब वो डिले नहीं है, मरीज़ों को तुरंत सुविधा मिल रही है। और अभी फ़िलहाल 2 DM कार्डियोलॉजी सीट्स भी हमें अप्रूव हुई हैं, जब हम लोग 2 कार्डियोलॉजी ट्रेनीज़ को भी अब ट्रेन करेंगे। अब हम रिसर्च और टीचिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये दिनेश कुमार जी हैं, 45 साल इनकी उम्र है। आज सुबह ये हमारे पास आए थे, इनको सीने में तेज़ दर्द हुआ था। 4 घंटे बीत गए थे जब हमारे पास आए। आने के साथ हमें इन्होंने डायग्नोसिस बनाया इन्फीरियर वॉल MI, एक्यूट हार्ट अटैक जो कंडीशन है वो कंडीशन इनकी निकली थी। तुरंत ही आधे घंटे के अंदर सारा हमारा कैथ लैब सेटअप तैयार हुआ। इको वगैरह में इनकी हार्ट की पंपिंग थोड़ी कमज़ोर हो गई थी, दिल की पंपिंग 45% आ रही थी और तुरंत हमने इनसे सहमति लेके इनको इमरजेंसी में एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के लिए शिफ्ट किया। जब हमने एंजियोग्राफी किया तो इनकी हार्ट की जो 3 नाड़ियाँ उनमें 2 नाड़ियों में ब्लॉकेज आया। एक नाड़ी में 99% ब्लॉकेज था, उसमें खून का थक्का जमा हुआ था, और दूसरी नाड़ी में 95% ब्लॉकेज था। हमने तार डाल के, बलून डाल के पहले नाड़ी की सफाई करी और उसमें फिर छल्ला डाला। एक लेफ़्ट वाली दोनों नाड़ियाँ बंद थी, तो लेफ़्ट वाली जो लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है उसमें 99% ब्लॉकेज था, खून का थक्का था, जिसके कारण इनको अटैक आया था। उस नाड़ी को हमने खोल दिया, उसमें एक छल्ला डाला। और जो दूसरी नाड़ी है जो लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कहते हैं, जो हार्ट की मुख्य नाड़ी होती है, उसमें भी एक ब्लॉकेज जो कि 95% था, उसमें भी हमने एक छल्ला जाके स्टेंट डाला। 2 स्टेंट डालने के बाद इनको आराम आ गया, इनको कोई दर्द नहीं है, इनकी BP वगैरह सब कुछ सेटल्ड है एंड ये अभी खतरे से बाहर है। तो इमरजेंसी में जो है 12 घंटे के अंदर जो मरीज आते हैं उनके लिए इमरजेंसी एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी लाइफ सेविंग इलाज है। और जो ESI मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन अवेलेबल है, और पेशेंट जो भी हमारे पास इमरजेंसी में हार्ट अटैक के साथ आता है उनका हम एंजियोग्राफी और जरूरत पड़ने पर एंजियोप्लास्टी करते हैं। मैं दिनेश कुमार पांडे ESI IP कार्ड धारक हूँ। आज रात को नियर अबाउट 1:30 बजे के करीब मेरे सीने में दर्द शुरू हुआ और बेचैनी बहुत तेज़ होने लगी। फिर बाँह में भी दर्द होने लगा। उसके कुछ समय पश्चात नियर अबाउट सुबह में 5 बजे ESI हॉस्पिटल आया। ESI हॉस्पिटल में आते ही यहाँ के मेडिकल टीम ने मेरा तुरंत ECG कराया। ECG कराने के बाद उन्होंने तुरंत मुझे त्वरित गति से ICU में शिफ्ट किया। ICU में शिफ्ट करने के बाद मेरा इको किया गया। इको करने के बाद यहाँ की टीम ने बताया कि आपको 2 ब्लॉकेज हैं, इसलिए आपका जो है एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा। उनकी सहायता से मेरी जान बच पाई और मैं सही हूँ। ESIC, चिंता से मुक्ति।